वेलकम बैक नाजरीन। हम कोशिश कर रहे हैं ये बात करने की कि मुल्क में वफाकी हुकूमतों का जो निज़ाम है वो किस सूरत का होना चाहिए, सूबे किस सिमत में जा रहे हैं। इस बात की हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर रहा कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो किस तरीके से लोगों के जो मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकता है। दानियाल, Where do you think जो खामियां थी पहले, मैं अभी आपको एक आर्टिकल से पढ़ के सुना रही थी मुशर्रफ जैदी का कि उन्होंने कहा पोअरली ऑडिटेड था, इजीली मैनिपुलेटेड सिस्टम था, लेकिन ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइजेशन की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, उसकी जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। सो क्या ऐसे नेगेटिव्स थे जो इस वक्त सूबों को अवॉइड करने चाहिए? एक बहुत बड़ा नेगेटिव जो था जी, इसमें एक एग्रीमेंट हो गई थी चारों प्रोविंसेस के साथ 2005 में कि डिस्ट्रिक्ट सर्विस कायम की जाएगी। अच्छा, वो नहीं की गई। डायरेक्ट इलेक्शंस की तजवीज़ हम बार बार देते रहे ज़िले पे, तहसील पे, लेकिन उससे खदशा था पॉलिटिकल एलीट को कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉलिटिक्स की शिफ्ट हो जाएगी। हमारा ख्याल है कि वो होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में बहुत मुश्किल होता है आपको मैनिपुलेट करने का। जब इनडायरेक्ट इलेक्शन में चाहे वो जितने भी ज़्यादा लोग हों तो वो हमेशा इंतजामिया उनको कोई ना कोई तोड़ मरोड़ के आगे पीछे कर देती है। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है शाहिद साहब ने भी कुछ बातें करनी है, वो ये है कि अभी 1.5-2 साल हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगे हुए पूरे पाकिस्तान में। आप मुझे बताएं कौन सी शहद और दूध की नारें बिखर गई हैं यहाँ पर इस वक्त? क्या 1 साल होने को ऑडिट हुआ है इन एडमिनिस्ट्रेटर्स का? क्या एक शख्स जो कि काउंसिल के भी पावर्स, नाज़िम के भी पावर्स, डीसीओ के भी पावर्स, तमाम जो लैंड रेवेन्यू के भी पावर्स, वो सब इस्तेमाल करे खुद ही, वो ज़्यादा अकाउंटेबल होगा या वो होंगे जहाँ पे लोगों के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, एक मीडिया लाइव है, वहाँ पर पूछगिछ भी हो रही है, सवाल जवाब भी हो रहा है, वोट भी लेना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। ये तो अजीब एक, मैं समझता हूँ भयानक सी गुफ्तगू है समझना कि जी जमहूरियत से बेहतर जो है आमराना निज़ाम है मुकामी सतह पर। नहीं दानियाल, ये तो कोई नहीं कह रहा कि जमहूरियत से बेहतर। अब सूबाई हुकूमतें इनका ऑडिट करवाएं ना, लेकिन ये टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, ऑब्वियसली। नहीं तो ये झूठ तो निकले ना, बदनीयती तो निकले ना इनकी बातों में से। अच्छा, आपके जब आपने इसका सर्वेस कराए थे तो आपके नजदीक क्या ऐसी नेगेटिव चीजें थी जो उस सिस्टम के अंदर थी जो इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे इश्यूज थे। मसलन फॉर एग्जांपल जो आपका डिस्ट्रिक्ट ओम्बड्समैन था, जो कि रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स और ये प्रोसेसेस सारों को चलाने के लिए, वो डीएमजी इतनी खौफजदा थी कि अगर ये इंडिपेंडेंट एक बॉडी बन गई तो उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा, उसमें सारी चीजें थी, वो नहीं बनने दिया गया। इसी तरह पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में चले, उनको दबाया गया, बनने नहीं दिया गया। तो जो पब्लिक सेफ्टी का अमल इसके तहत होना था जमहूरी अंदाज से, उसको रोका टोका गया ताकि कल को आर्ग्यूमेंट हो सके कि पुलिस ऑर्डर जो है गलत एक्ट है, इसको वापस किया जाए। डीसी साहब सब इस तरफ मबजूल करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब सिंध में पूरी तरह फेल हुए हैं। शायद हामिद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। आपने ये सारे दानियाल के भी आर्ग्यूमेंट सुने, मेरा वही आपसे सवाल है कि इस वक्त हमें जो लर्न करने की जरूरत है वो क्या है? क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को, मीडिया को इंट्रोड्यूस करने चाहिए कि जो सूबाई हुकूमतें हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कंसिडर करने चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स का एक नया ब्लूप्रिंट बनाने के लिए? जी, एक बात जो दानियाल ने की उसकी तो मैं तायद करता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस फौरी तौर पर होने चाहिए। जो मर्जी आप निज़ाम ले आएँ, 2001 का कानून वापस ले आएँ जिस तरह सिंध ने किया है, या जो बलूचिस्तान ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और वो जो 1979 का कानून है वो तकरीबन वो वापस ले आए हैं, या उसमें कोई दरमियानी रास्ता आप ढूंढना चाहते हैं। मगर जो भी आप कानून बनाते हैं, मेरे ख्याल में पहला ज़ोर तो हमारा इसी पर होना चाहिए कि जो भी आप निज़ाम लाते हैं उसके तहत इलेक्शंस कराएं, और जो इख्तियारात आपने लोकल गवर्नमेंट को सौंपने हैं उनके जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उन पर वो जो इख्तियारात हैं उनको दें, और उसके साथ फाइनेंसेस भी दें ताकि वो इख्तियारात पूरे करें, वो उस कानून पर अमल करें। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, करप्शन ज़्यादा थी या कम थी? मतलब कि देखिए, ये तो हकीकत है कि ये 7-8 साल जो दानियाल साहब कह रहे हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट ओम्बड्समैन बनने चाहिए थे, या वो मतलब वो बना लेते, वो नहीं बनाए। अब वो अगर उस वक्त नहीं बनाए तो अब तो उस पर गिला नहीं कर सकते ना। मगर बहरहाल चाहे आप जिस तरह का भी आप निज़ाम बनाएं। नाज़रीन, हमने ये बहस करने की कोशिश की कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इस वक्त सूबे जो हैं वो किस नहज के ऊपर सोच रहे हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो 2001 का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसमें अगर कुछ खामियां भी थी तो वो एक ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा था
اس وقت بھی ایک آئینی ضرورت ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے. اس کو ریفارم کرنے کا حق ضرور صوبائی اسمبلیوں کے پاس ہے, لیکن میں دانیال کی اس بات سے کم از کم اگری کرتی ہوں کہ وہ ریفارم جو ہے وہ فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے, پروگریسو ہونا چاہیے, اور لوکل گورنمنٹ کا جو بھی سسٹم ہے بجائے اس کے کہ صوبے بارہا ڈیڈ لائنز دیں اور ان کو اس کے بعد ڈیڈ لائنز کو فردر ڈیڈ لائنز دیں کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم وہ کب لائیں گے اور الیکشن کب کرائیں گے. ایک سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہونے کے بعد الیکشن ضرور ہونے چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.